गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक उठा रहे हैं ऑर्डर चेंज का, जो कि पहले हमने बता दिया था, लेकिन उसमें आपको पहले डायग्राम रेडी होता है, उसके बाद आप लोग करते हैं। आपको एक डायग्राम दिया जाता है, उसके बाद आप लोग निकालते हैं उसका ऑर्डर चेंज करना, यानी कि आपको dx dy दे दिया जाए द्विसमाकलन के अंदर, तो उसको कैसे आप dx उल्टा करते हैं, dx dy लिखा है तो dy dx कैसे करते हैं, ऐसा आपने सीख लिया था। लेकिन अब दोबारा से हम लोग उसको कर रहे हैं कि आपको अगर लिमिट्स दी गई हो और डायग्राम नहीं दिया गया हो तब कैसे रेडी करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग रेडी करेंगे डायग्राम और उसके बाद हम लोग सवाल को पूरा करेंगे। देखिए, लिखा है निम्न द्विसमाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। सिर्फ आपको सवाल में ये लिखा हुआ मिलेगा और ऐसा मिलने के बाद आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब आपको है dx dy लिखा है तो dy dx लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर आपको पता होगा ये जो लिमिट्स लिखी हुई है ये किसकी लिमिट्स है, y की, और ये लिमिट्स x की। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समाकलन में x की सीमा, तो x की सीमा क्या दी गई है, लिखेंगे x बराबर 0 और x बराबर a। ठीक है, y की सीमा, y की सीमा लिखी हुई है y बराबर 0 और y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब यहां से जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन खींच सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये वाली बना सकते हैं, और ये वाली लाइन अभी हम बना नहीं सकते, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला काम आपको लिमिट्स निकालनी है, लिमिट्स निकाल के रखना है और इनसे एक इक्वेशन तैयार करनी है जिससे कि हम लोग एक कर्व ट्रेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है y की सीमा y बराबर 0, y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम लोग और सिंपलीफाई कर लें, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये किसका समीकरण है, एक सर्किल का समीकरण है। तो लिखेंगे जो कि वृत्त का समीकरण है, जिसका केंद्र क्या है भाई, 0 0 और त्रिज्या a है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर। सर्किट का आपने इक्वेशन पढ़ा हुआ है, x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, x नॉट और y नॉट यहाँ पर होते हैं सेंटर पॉइंट जो होता है सर्किल का, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक। पढ़ा है 12th 11th में आया हुआ है, 11th के अंदर आया होगा आपको सर्किल एंड कॉनिक के नाम से एक चैप्टर था, या फिर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो विमीय निर्देशांक ज्यामिति, 11th या 10th नंबर की कोई एक्सरसाइज थी, उसके अंदर था। ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये इसका इक्वेशन होता है कि यहां से हमने सेंटर निकाल लिया है। सेंटर ये सब कुछ पता लग गया। यहां से क्या करेंगे, पहले डायग्राम रेडी करेंगे। तो डायग्राम रेडी करेंगे, देखिए यहां पर इक्वेशन लिखा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 लाइन कैसे होगी भाई, ये वाली, ये होगी x बराबर 0। यहां है x बराबर 1, तो x बराबर 1 कैसे होगी, यहां पर निकलेगी सीधी, x बराबर 1। फिर यहां बोला गया है अगला y बराबर 0, y बराबर 0 कैसे होगी, ये वाली लाइन,
और ये अभी जो इक्वेशन है ये निकली एक सर्किल की इक्वेशन, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है भाई 0 0, रेडियस क्या है a। तो इसका मतलब जो ये सर्किल बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, गोल बना लेना। तो यहां पर ये जो काटेगा ये बिंदु कौन सा होगा, a, 0, और यहां पे भी ये माइनस है a, 0, a, 0, माइनस 0, माइनस 0, a, 0, माइनस a, कैसे बनेगा सेंटर पॉइंट 0 0। अब आपको जो एरिया कवर है जिसकी हमें लिमिट्स दी गई थी, वो एरिया कौन सा है, देखो x बराबर 0, ये वाली लाइन और एक ये कर्व, सिर्फ ये इतना सा एरिया हमें दिया गया है। ओके, तभी और जो पट्टी का dx से dy लिखा था, तो इसका मतलब पट्टी का कैसी थी ये, ऐसी थी, i अक्ष के समांतर। तो जो डायग्राम हमें जो सवाल दिया था उससे डायग्राम हमारा ये रेडी हो गया। ये तो सिर्फ मूल हमारा जो डायग्राम है वो है। अब हमें इससे क्या करना है, क्रम परिवर्तित करना है। अब एक बार चेक कर लो कि जो हमने ये जो लिमिट्स बनाई है, लिमिट से जो डायग्राम बनाया है ये सही है क्या। तो देखो y की जो लिमिट्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ पर वक्र का नाम क्या है y बराबर 0, और यहाँ पर वक्र का समीकरण से निकाल दिया y का मान, जब निकाला तो क्या आएगा y बराबर 0, y बराबर √a² माइनस x², इससे निकाल लोगे ना तो ये बन गया। x की वैल्यू कहां से बन गई, 0 से लेके a के बीच में, ठीक है। अब ये सारा करने के बाद आपको लिखना है कि जो वक्र का क्रम परिवर्तित करने पर क्या होगा, पट्टी का जो जिस अक्ष के समांतर थी उसका उल्टा आ जाएगी। तो पहले तो आपको ये सारा मटेरियल लिख के आना है, कर लोगे आप कहीं कोई डाउट। फिर लिखेंगे कि दिए गए वक्र में जो दिए गई सीमाओं से प्राप्त वक्र में दी गई सीमाओं से प्राप्त वक्र में पट्टी का x अक्ष के समांतर लेने पर ठीक है भाई, x अक्ष के समांतर लेंगे तो ये पहला डायग्राम तो बनाना ही है, इसके साथ में एक और डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो, लिख लोगे सारा, लिखोगे नोट कर लो पहले। सीधा 4 नंबर का सवाल नहीं जाना। अगर ये सिर्फ ऑर्डर चेंज करवाता है तो 4 नंबर का बनेगा, और अगर ये पूरा ऑर्डर भी चेंज करवा के फिर समाकलन करवाता है तो फिर ये पूरा 8 नंबर का आएगा। चलिए, तो हमने जो पट्टी का थी y अक्ष के समांतर ले रखी थी, अभी उसको चेंज कर दिया x साइड में। तो अगला एक डायग्राम बनाना है सेम एज इट इज, वही सर्किल थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, वही सेम बना देना, वही सेंटर 0 0, वही यहाँ पर जो लाइन है ये a0, वही यहाँ पर 0, a, ये बाकी का सेम रहेगा। अब जो पट्टी का लेंगे वो लेंगे यहां से कुछ ऐसे, ठीक है, ये O, ये X डैश Y और O जो दे दिया पहले ये Y, ठीक है। पट्टी का जो हमने ले ली, यहाँ पे मूवेबल जो है ये मूव ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइन है ये मेरा है x बराबर a, और यहाँ पर जो लाइन है मेरा ये है y बराबर a, ठीक है। यहाँ पर जो टच लाइन है ये कौन सी, y बराबर a, तो यहाँ पर a लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो मूव कर रहा है यहाँ पर एरिया, तो y की लिमिट कितनी हो जाएगी, मुझे सिर्फ एरिया ये देखना है, पूरा नहीं देखना, क्योंकि मुझे जो फील्ड दिया गया है
जिसके लिए मुझे लिमिट्स दी गई थी वो सिर्फ ये एरिया दिया गया था, यानी कि मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ बाकी वाले एरिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो एरिया सिर्फ क्या चाहिए, यही चाहिए। तो मैंने यही वाला एरिया ले लिया यहाँ पर, और ये एरिया तो मेरे पास बच गई। और जो पट्टी का जो खड़ी डिजाइन लेकर के मैंने आपके बाद ले ली, ये आड़ी वाली पट्टी का, तो पट्टी का हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर जो y का मान है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके a तक, ठीक है। तो लिखेंगे क्रम परिवर्तित करने पर सीमा क्या बनेगी भाई, y की सीमा जो चेंज हो रही है y की सीमा कहां से कहां, y बराबर 0 से कॉमा y बराबर a। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर x की लिमिट देखो, x की लिमिट कहां से, यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ पे x की लिमिट क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पर x की लिमिट निकालेंगे तो किससे निकलेगी, कर्व से निकलेगी। कर्व के समीकरण में x का मान निकालना, ठीक है। लिखेंगे x की सीमा क्या आ जाएगी, x बराबर 0, लोअर लिमिट हो गई x बराबर 0, क्योंकि ये वाली फिक्स है तो यहाँ पर तो ये इसके टच कर रहा है तो यहाँ से लेंगे लिमिट्स, और यहाँ पर इसके टच कर रहा तो यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर वक्र के साथ x बराबर 0 और वक्र के लिमिट क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का, और मुझे मान किसका चाहिए, ओनली x का चाहिए, क्योंकि x का चाहिए तो x स्क्वायर मान निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और x बराबर में प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि अब दो वैल्यू, सारी वैल्यू प्लस की है माइनस की, प्लस की इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर जब पहले जो चतुर्थांश में जाएंगे हम लोग तो वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, तो इसलिए x की सीमा क्या आ जाएगी, x बराबर क्या ले लेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। सीमा हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही सेम लिखना है, और ये सवाल हो गया। देखो डबल इंटीग्रेशन 0 से a था, या 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर था, f x कॉमा y इसका मान हमें दिया नहीं, हमें सिर्फ ये बोला गया था, लिखा था dx dy, बराबर याद आएगा आपकी बात, डबल इंटीग्रेशन f x कॉमा y dx dy, क्या लिखेंगे dy dx। अब यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो किसकी आएंगे, x की y की, x की, और x की लिमिट कहां से कहां आई है भाई, x बराबर 0 से लेके x बराबर अंडर रूट 1 a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, या 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहां मान रखेंगे तो 0 से लेके a, और सवाल कंप्लीट। 4 नंबर का एक सवाल बनेगा, ऑर्डर चेंज करने का, और ऐसे करके आना, सिर्फ जो लिमिट्स दी गई है उनसे आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना करके सिर्फ पट्टी का चेंज करनी है। अभी तक तो मैंने आपको ये सिखाया था, कोई कर्व अलग से दे दिया, फिर हम बना करके इसकी पट्टी का चेंज करते थे। अब यहाँ पे पट्टी का भी हमें बनाने, कर्व बनाने के लिए पहले लिमिट से कर्व क्या करना पड़ेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आने का 99% चांस होता है वो एक साल छोड़ के एक साल जरूर देता है सवाल। दूसरा एग्जाम्पल आप खुद करके देखेंगे, इजी है, हो जाएगा। मैं करवाऊंगा आपको तीसरा एग्जाम्पल, 2005 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, या तो ऐसा सवाल देता है या इसी की तरह देता है, ठीक है। कंप्लीट कर लिया है आप लोगों ने, चलिए सवाल लिखा है ये, सवाल में लिखा है कि जो लिखा है हमने 0 से 2a अंडर रूट 2a x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2a x dx y dx dy ये लिखा है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले तरीका वही, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि x की लिमिट क्या है और y की लिमिट क्या है, ये फाइंड आउट हम लोग कर पाते हैं तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है x की लिमिट क्या होगी, 0 2a, y की लिमिट तो ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन,
वही दिए गए समाकलन में x की सीमा क्या हो जाएगी? x बराबर 0, x बराबर 2, ठीक है। y की सीमा y बराबर √2ax माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और y बराबर √2ax, दो लिमिट हो गई है। अब यहां पर देखो सीधा सीधा कर्व इनको हम बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो कर्व दे दिए सीधे नहीं बन सकते। तो पहले इन कर्व को क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, पता करेंगे कि कर्व है किस टाइप के। पता है आप लोगों को? पहले इसका y की सीमा लिख दिया, लिखेंगे वक्र y बराबर √2ax माइनस x स्क्वायर को हल करने पर, अगर ये सीधा सा होगा तो हम लोग यही कर लेते, लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व करेंगे क्या जाएगा? y स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर हम क्या जाएगा? 2ax माइनस का x स्क्वायर। सॉल्व कर ले क्या जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का y स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसका सेंटर पॉइंट 0, 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ रही है 2ax, तो पहले इसका हम लोग वही परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब है x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर बराबर यहाँ पे r स्क्वायर। इस तरह की कोई वैल्यूज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले आपको एक बार बताया, आपने पढ़ा है कि कुछ वृत्त के बारे में पढ़ा है? और इसमें याद है? भूल गए? ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा होगा शायद कोई इक्वेशन दे दी जाए, आपको सेंटर निकालना पड़ जाए, रेडियस निकालनी पड़ जाए, तो वही काम यहाँ पर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax लिखा हुआ है, देखो मुझे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का y स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, मान लो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या करूँ? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का a स्क्वायर कर दूं, माइनस का a स्क्वायर कर दूं, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा? x माइनस a का होल स्क्वायर। मैंने a स्क्वायर जोड़ दिया, स्क्वायर को घटा दिया। क्यों घटा दिया? जोड़ने का, यहाँ पे मुझे एक टर्म दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस, हमें फॉर्मूला पता है x माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का a स्क्वायर आता है। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर 2x पहले दिया तो मतलब एक x2 इसका तो यहाँ पहले आ गया, दो फॉर्मूले का होता ही है, तो इसका मतलब जो x का टर्म घट रही थी वो क्या होगी? a होगी। एक का स्क्वायर कर दिया, उसको जोड़ दिया और उसी को घटा दिया, तो फिर तो मैंने ये किया। y वाली टर्म कोई है ही नहीं यहाँ पर, समझ में आया ये चीजें कैसे कर दिया हमने? y वाली टर्म है नहीं तो y वाली टर्म नहीं, तो ऐसा कैसे लिख देंगे? प्लस का y स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का a स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस का y स्क्वायर बराबर ये माइनस का a स्क्वायर एक्स्ट्रा इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या जाएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इससे क्या पता लग रहा है? हमारा सेंटर पॉइंट क्या हो गया भाई? a, 0 और रेडियस कितनी हो गई? a स्क्वायर a, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह एक वृत्त है जिसका केंद्र a, 0 है तथा त्रिज्या क्या है भाई? त्रिज्या बराबर a है। एक डायग्राम पता चल गया? नोट कर लो। ठीक है, अभी हमने सीखा था कि जो वक्र दे दिया इससे सॉल्व करके ले आए, सर्किल बन गया। सर्किल बनने के बाद आगे कहानी, इस
इसमें फिर ये अगला एक वक्र और बच रहा है, ये वाला, ठीक है। इस वक्र की बात करते हैं, ठीक है। वक्र y बराबर √2ax को हल करने पर कर दीजिए, स्क्वायर कर दूंगा इसका, y इसका नाम क्या आ जाएगा 2ax, इसका समीकरण परवलय जो कि एक परवलय का समीकरण है। कौन से कुछ में भाई ये x पे y पे, जो कि x अक्ष की ओर सममित है। ठीक है, तो फिर डायग्राम रेडी करते हैं। चलो लिख ले पहले एक बार, चले चलिए ध्यान से देख लेना, बस यही एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे 2 पॉइंट और बचेंगे इसमें, ये जो खत्म हो जाएगा ना कंसेप्ट। इसके बाद आपका ध्रुवीय निर्देशांक में चेंज करना और डिरिचलेट समाकलन, बस 2 कंसेप्ट बचेंगे, ये यूनिट खत्म। कान में तेल डालना पड़ेगा, मैं भी बोल रहा हूँ डिरिचलेट समाकलन और ध्रुवीय निर्देशांक में चेंज करना। सिर्फ 2 पॉइंट और बचेंगे, इसके बाद इसको कल कर लेंगे, ठीक है। पहले से देखो, ये लिखा है यहाँ पर जो जितनी लिमिट्स हैं हमें यहाँ से बनाएंगे। देखो ये o, ये x और ये x, y, y डैश। पहली लाइन x बराबर 0, तो ये वाली लाइन ले लिया। x बराबर 2a, तो x बराबर 2a बना दिया जाएगा यहाँ से। अगली लाइन में अगला लिखा है उसने, एक इक्वेशन था सर्किल का, उसका सेंटर पॉइंट क्या था भाई a0। मैं a0 सेंटर पीछे मान लूं, उसकी रेडियस क्या बोली गई थी a, तो जब मैं a यहां पर लूंगा, रेडियस a बना हुआ, तो कहां तक जाएगी उसकी जो परिधि है 2a तक। a मैंने सेंटर ले लिया, उसकी रेडियस ले ली मैंने a, तो जब मैं इसमें जब इसका डायग्राम रेडी करूंगा, इधर तो जो परिधि जाएगी वो तो जाएगी 2a तक, और इधर कहां तक जाएगी 0 तक। क्यों जाएगी? क्योंकि a में से जब मैं a को कम करूंगा, a यहाँ तक नापूंगा तो यहाँ पर 0 पे टच करेगी। इसका मतलब वो कहां पर टच कर रहा है 0,0 पर, और यहाँ पर कहां पर x बराबर 2a पर। ठीक है, ये तो एक सर्किट रेडी हुआ है, क्लियर। अभी एक और इक्वेशन थी, कौन सी थी? y बराबर 2ax, y इसका बराबर 2ax। और जब उसका डायग्राम रेडी करेंगे तो उसका कुछ ऐसा बनेगा, परवलय। ठीक है, कंप्लीट। ये मेरा परवलय का समीकरण है, परवलय जो बनाया था, और ये मेरा सर्किल। ठीक है, सर्किल समझ में आ गया सर्किल कैसे बना? क्योंकि मुझे सेंटर दे दिया गया था a0, अब a0 मुझे दे दिया, तो यहाँ से मैं a यहाँ पर है, आगे जब मैं a बढ़ाऊंगा तो रेडियस कहां तक बन जाएगी 2a तक, और इधर आएगी कहां तक 0 तक। इसी हिसाब से हमने किया, यहाँ से a से गए तो 2a, और यहाँ पर 0। अब उसने जो पट्टी का बोली थी, वहां पर जो लिमिट्स दी थी, वो लिमिट्स कहां से कहां दी थी? वृत्त से लेकर के परवलय तक की लिमिट्स थी। लोअर लिमिट क्या थी? y की, वृत्त था। एक बार देखिए लिमिट्स तो क्या था, एक वृत्त का समीकरण से था, और ये क्या था? परवलय के समीकरण से। तो इसका मतलब जो लिमिट्स तैयार हुई वो कहां से होगी? ऐसे भाई, वृत्त से स्टार्ट हो गई, माना खत्म हो रही है परवलय पर, और ये जो छोटी सी पट्टी का काम आगे पीछे मूव करेगी, इधर आएंगे तो लास्ट में आ जाएंगे 0 तक। ये पूरा पूरा मैंने ऐसा बना दिया कि मान लो ये यहाँ पे ऐसा है, अभी छोटा सा स्पेस कुछ ऐसा बनता है, ये कहां तक आती 0 तक, और यहाँ x की लिमिट कहां तक जाती 2a तक जाती। तो
ठीक है। अब ये जो पट्टिका है इसका क्या करते हैं, चेंज करते हैं ऑर्डर। तो लिखो ये वाला डायग्राम बना देते हैं। समझ में आया है ये है, ये पहले तो आगे होगा अच्छे से। चलिए लिखो समाकलन की पट्टिका को परिवर्तित करने पर अभी तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि हम लोग जो भी लिमिट्स लेंगे वो कहां से लेंगे, जो भी देखो यहाँ भी यहाँ से भी यहाँ तक की लिमिट नापेंगे तो नीचे वाली तो वृत्त से आएगी और ऊपर वाली परवलय से आएगी। यहाँ भी देख रहे हैं। अब हम इसका परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तित करने पर कैसा डायग्राम बनेगा देखो। परिवर्तित करने पर सेम ऐसा का बनाएंगे जैसा है ये कोई वृत्त, यहाँ पर ये 2a लाइन। अब यहाँ पे देखो मैं पट्टी का चेंज करूंगा तो 3 एरिया बनेंगे। पट्टी का मैं चेंज करूंगा, ध्यान से देख लो। पट्टी का चेंज करूंगा, अगर मैं पट्टी का यहाँ से लेता हूँ 2 ले ली मैंने पट्टी का, तो देखो एक जो लिमिट मिलेगी लोअर लिमिट तो इस परवलय से आएगी और अपर लिमिट किससे आ जाएगी, x बराबर 2a लाइन से। ठीक है। अगर मैं एक पट्टी का यहाँ पर ले लूं तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो एक तो आएगी परवलय से और दूसरी किससे आ जाएगी, वृत्त से। देख लो वृत्त पे जाके टच हो रही है। एक यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखेंगे तो देखो कहां से शुरू हो रही है, वृत्त से शुरू हो रही है और कहां जाके टच हो रही है, 2a पर। तो इसका मतलब जो पट्टिकाएं बनेंगी वो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। अपनी बात क्यों बनेगी पता चल गया, क्योंकि लिखा चला अभी एक्सप्रेशन ऐसा लगा समझ में नहीं आया, दोबारा देखो हो गया। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर हमारी पट्टिकाएं हमने चेंज कर दी हैं, जैसे ये लिखा था इसको चेंज कर दिया, चेंज करने पर अगर हमारी लिमिट्स बदल रही हैं तो हमारे एरिया भी बदल जाएंगे। तो देखो ये जो पूरा एरिया था ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, अगर मैं यहाँ से लिमिट्स लेता हूँ तो एक लिमिट्स तो रेडी होती है परवलय से रेडी होकर के वृत्त तक समझ जाती है। यहाँ तक का एरिया जितना भी होगा ये सारा एरिया आपका वृत्त से लेकर के कहाँ तक जाएगा, परवलय तक समझ जाएगा। दूसरा देखो यहाँ से अगर परवलय से लेते हैं, परवलय से लेके एक 2a लाइन तक चला जाएगा। और तीसरा जो आएगा वो आएगा वृत्त से लेकर के 2a तक। यानी आपको 3 एरिया कवर करने पड़ेंगे, तीनों एरिया की लिमिट्स भी अलग अलग होगी। ठीक है। हाँ भाई मैंने भी बताया यहाँ पट्टिका ऐसी चीज ऐसी कैसे देखो, यहाँ से मैंने देखा तो लोअर लिमिट तो वृत्त से और अपर लिमिट परवलय से। अगर मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ तो भी देखेंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट किससे आएगी, वृत्त से और अपर लिमिट परवलय से। यहाँ से देख लें, यहाँ से देखेंगे तो भी लोअर लिमिट किससे आएगी, वृत्त से और अपर लिमिट परवलय से। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा करने पर चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कभी वृत्त आ रहा है तो कभी 2a लाइन आ रही है, कभी ये लाइन आ रही है तो ये लाइन आ रही है। तो इसका मतलब एरिया कितने रेडी हो जाएंगे, 3 रेडी होंगे, तीनों की लिमिट अलग अलग होगी। तो अभी हमने कहां तक लिख चुके हैं बताएं, परिवर्तित करने पर ये डायग्राम बना और इन एरिया का नाम दे देना, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। इसको अंदर मत देना, ये बना था पट्टी का बनाना। इसको 3 नंबर दे देना, इसको 1 नंबर, इसको